आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात को लेकर आरक्षण का दायरा बढ़ाया। जब उन्हें मौका मिलता है तो लोगों का हक छीनकर अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाई है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा कि हम निर्दोष को फंसाते नहीं और दोषी को बचाते नहीं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि 65% आरक्षण को लेकर के हाईकोर्ट ने कहा है कि ये नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर के, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं और उन्होंने कहा है कि यदि आरक्षण नहीं मिलता है तो 15 अगस्त के बाद सड़कों पर उतर जाएंगे, युवाओं का हक छीनने नहीं देंगे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम जी। हिमराज जी, तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर 15 अगस्त के बाद सड़कों पे उतरेंगे, उनका हक छीनने नहीं देंगे, क्या कहेंगे आप? अरे जब मौका रहता है उनके हाथ में तो हक छीनने और नहीं छीनने की बात जो आज कर रहे हैं, जब उन्हें मौका मिलता है तो लोगों का हक छीनकर अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद हमारी सरकार ने ये विमर्श कर लिया है और लोगों को न्याय दिलाने के लिए जिन वंचित समूहों को, जिन पिछड़े हुए लोगों को हम मुख्य धारा में लाना चाहते थे और उसको मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से ही हमने आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात को लेकर आरक्षण का दायरा बढ़ाया था। तो माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाई है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा और जिन लोगों का हमने कोशिश किया था कि हम उन्हें मुख्य धारा से जोड़ेंगे, राजनीतिक रूप से उन्हें हिस्सेदारी देंगे, सामाजिक दशा उनकी बदलेगी। और इस बीच की परिस्थिति में हाई कोर्ट ने अगर रोक लगाया है तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्याय मिलेगा हमें। कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी के बयान के बाद लगातार भाजपा में ही किरकिरी शुरू हो गई, अलग थलग पड़ गए हैं सम्राट चौधरी आरक्षण के मुद्दे पर बात करके, क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। एनडीए की सरकार है, एनडीए में सभी लोग इस बात से सहमत हैं और सब लोग चाहते हैं जो समाज में जो कुछ ऐसी वंचित समूह, ऐसी वंचित जातियां जिसके उत्थान और तरक्की के लिए, उसको हिस्सेदारी देने के लिए जो प्रयास है सभी दलों के लोगों ने, और ये जो जातीय गणना जो हुई थी उसमें जो सर्वदलीय बैठक हुई थी और जिसमें निर्णय लिया गया कि जातीय गणना होना चाहिए, तो उसमें भाजपा भी तो थी। भाजपा के साथ गठबंधन नहीं रहते हुए भी भाजपा ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो इस तरह की अफवाहें फैलाना सिर्फ विपक्ष का काम है। एनडीए भी चाहता है, एनडीए के लोगों में कहीं कोई आपत्ति नहीं है और मतों में भिन्नता भी नहीं है। सब लोग चाहते हैं भाई, जब माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई है तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। बात अपराध की जाए तो लगातार अपराध का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है, ऐसा तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उससे इतर अगर बात की जाए नबीनगर, जो कि औरंगाबाद जिले में पड़ता है, इस नबीनगर में एक घटना जो है दिल दहला देने वाली घटना देखने को मिला है, जिसमें श्रेया सिंह नाम की एक 16 वर्षीय लड़की जो 11th क्लास में पढ़ रही थी, उसका डेड बॉडी जो है वो इंद्रपुरी घाट पे मिला। इसके बाद लगातार बिहार में सियासी बवाल शुरू हो गए। बिहार सरकार के कई राजपूत मंत्री जो हैं वो वहाँ पहुँचे, यहाँ तक कि पूर्व IPS अमिताभ दास ने भी इस पर बात रखी है और उन्होंने कहा है कि हो सके कि ये आत्महत्या है, हत्या नहीं की जा सकती है, क्योंकि अगर जो
पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने को मिला है, उससे फेफड़े में पानी पाया गया है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं लड़की सुसाइड की होगी। लेकिन ये जांच का मामला है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, और श्रेया सी के मामले पर आप क्या कहेंगे फिर? देखिए, हम तो सीधा ये कहेंगे कि हमारी सरकार, चाहे कोई भी घटना को आप ले लीजिए उदाहरण, हमारी सरकार उसमें अपनी भूमिका निभाती है और ऐसे रूप में निभाती है कि किसी भी निर्दोष आदमी को उसमें फंसाती नहीं है, और जो दोषी होते हैं उसे बकसने का भी काम नहीं करती है। तो सीधा सा कहना है कि हम निर्दोष को फंसाते नहीं और दोषी को बचाते नहीं। इस घटना में भी, चाहे कोई भी घटना में घटना घटित होती है, उसके बाद निष्पक्ष जांच होती है, और जांच में जो दोषी पाए जाते हैं उस पर कार्रवाई भी होती है। तो इस घटना में भी जांच होगी, जांच हो रही है। इस पर जो सत्यता है उसकी जब सामने आएगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। कोरम पूरा तो नहीं ना कर दिया जाएगा? कोरम पूरा नहीं होता है। घटना कोई भी हो, छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, सबकी सूक्ष्म तरीकों से जांच होती है, और जांच पर उंगली नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि जांच निष्पक्ष होती है, किसी का दबाव नहीं होता है, और जांच के बाद जो दोषी पाए जाते हैं उस पर कार्रवाई भी होती है। आपने कहा हमारे नेता ना बचाते हैं ना फंसाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का बयान आप पूर्व में भी सुने होंगे, उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल में भी बदलाव जैसा कि किया गया था आनंद मोहन को छुड़वाने के लिए। तो ये तो साफ दिख रहा है कि बचाने का प्रयास नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को भी किया था। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि ना वो बचाते हैं ना फंसाते हैं, क्योंकि जेल मैनुअल में बदलाव किया गया था आनंद मोहन को छुड़ाने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोई भी ये आरोप लगाने से पहले उसको समझना जरूरी होता है। आनंद मोहन की रिहाई की बात जो आप कर रहे हैं, और उस समय अकेले आनंद मोहन जी नहीं थे। उस मापदंड को जिन लोगों ने पूरा किया, उसमें हमको लगता है कि 25 आदमी से ऊपर रहे होंगे, जो सभी लोगों की रिहाई की बात एक साथ की गई थी। ये परिहार बोर्ड होता है, परिहार बोर्ड के निर्णय के हिसाब से उसकी बैठक में पारित होता है, और उसके निर्णय के हिसाब से सरकार को प्रस्ताव भेजा जाता है, और तब सरकार अंतिम मोहर लगाती है। उससे पहले जो परिहार बोर्ड है उस चीज़ को देखती है कि जो मापदंड तय किए जाते हैं कैदियों के बारे में, उस मापदंड के आधार पर कौन कौन कैदी उसके अंतर्गत आ सकते हैं, तो उस आधार पर, और उसकी बैठक भी होती है परिहार बोर्ड की। तो बैठक के बाद ये बनता है प्रस्ताव, और नाम का चयन होता है, सरकार को जाता है प्रस्ताव, सरकार अंतिम मोहर लगाती है। इसमें सरकार अपने स्तर से कुछ नहीं करती। तो परिहार बोर्ड का आया, उसमें एक अकेले आनंद मोहन जी नहीं थे। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे परिहार बोर्ड में वैसे लोगों का नाम नहीं आता है जो तुरंत सज़ा सुनाई गई और उसके नाम को इसमें ले लिया गया। उसमें एक क्राइटेरिया फिक्स है कि इतना सज़ा भुगतना ज़रूरी है, माने जिनको सज़ा मुकर्रर की गई है उसका इतना प्रतिशत सज़ा माने भुगत चुके हों, और उनके क्रियाकलाप से लेकर सारी चीज़ों को, उसमें कई तरह के मापदंड है। उस मापदंडों को जो पूरा करता है उसको परिहार बोर्ड लेता है। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमारी सरकार न किसी को बचाती है और न किसी को फंसाती है। श्रेया सी मामले पर भी इन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, निष्पक्ष जांच चल रही है। आरक्षण के मुद्दे पर भी कहा कि हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।